और अब आगे आपको ले चलते हैं। बता दें कि लखनऊ में आयोजित जगत गुरु रामभद्राचार्य महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्री राम मंदिर आंदोलन और सनातन धर्म को लेकर बेहद भावुक और कड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने 500 सालों के उस कड़े संघर्ष को याद किया जिसे देश के संतों ने बिना किसी श्रेय की लालसा के अपने जीवन मरण का प्रश्न बना लिया था। सीएम योगी ने कहा कि जो भारत के प्रति आस्था नहीं रखते, निष्ठा नहीं रखते, संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती। जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं, उस सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा, शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। ऐसे ही ये मारीच रावण के संग आया। रावण ने उनसे कहा कि मेरे साथ पहले तो उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसको मालूम था। रावण ने कहा मार दूंगा अगर नहीं मानोगे तो उसने कहा कि चलो तुम्हें तो मरना ही मरना है, लेकिन मैं तेरे हाथ से क्यों मरूं, कम से कम प्रभु के हाथ से मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा। और इसके अलावा सीएम योगी ने प्रदेश की सियासत से सबसे चर्चित चाचा भतीजा यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की जोड़ी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने महाभारत और रामायण के पात्रों का उदाहरण देते हुए विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण और महाभारत काल की कड़ियों को आज की रणनीति यानी राजनीति से जोड़ते हुए ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग यानी गलत रास्ते की तरफ ही लेकर जाते हैं, ऐसा कुछ कहा। रामकथा के मंच से सीएम योगी का अखिलेश शिवपाल पर तंज। ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं, उस सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा, शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। ऐसे ही ये मारीच रावण के संग आया। रावण ने उनसे कहा कि मेरे साथ पहले तो उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसको मालूम था। रावण ने कहा मार दूंगा अगर नहीं मानोगे तो उसने कहा कि चलो तुम्हें तो मरना ही मरना है, लेकिन मैं तेरे हाथ से क्यों मरूं, कम से कम प्रभु के हाथ से मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा। बता दें कि लखनऊ में 9 दिनों तक रामभद्राचार्य की रामकथा का आयोजन किया गया। मंगलवार को रामकथा का समापन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। रामकथा महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम सभी को जोड़ते हैं। सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम हम सबके आदर्श हैं। रामायण और महाभारत का उदाहरण देते हुए विपक्ष और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर हमला भी बोला। उन्होंने इशारों में चाचा भतीजा यानी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर भी हमला बोला। सीएम योगी ने चाचा मामा और शकुनी दुर्योधन का पौराणिक संदर्भ देकर तीखा सियासी तंज कसा। उन्होंने 2 टूक कहा कि भारत की पावन धरती कोई धर्मशाला नहीं हो सकती। इसके साथ ही सीएम योगी ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ा संदेश भी दिया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को लागू करेंगे।
और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी। विजय, स्वागत है आपका। विजय, बताएं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धर्मांतरण और लव जिहाद के जो मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, इसको लेकर सीएम योगी ने 2 टूक संदेश भी साफ तौर पर कहा है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये गंभीर मामला है, खासतौर पे जिसमें नाम बदलकर हिंदू पहचान के साथ कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ दोस्ती करता है, फिर उसे शादी करता है, फिर बाद में बताता है कि मैं तो मुसलमान हूँ। तो कुछ तो लड़कियों की जागरूकता की कमी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में फर्क क्या होता है। दूसरा, इससे एक पॉलिटिकल मामला भी क्रिएट होता है कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ता है। तो मुख्यमंत्री, आपको याद है पिछले सरकार में ही मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण प्रतिषेध कानून यहाँ पे लागू किया था, जिसमें इस पे बहुत कड़ाई से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। 3 महीने पहले धर्म परिवर्तन अगर करना है, 3 महीने पहले आपको डीएम को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और भी कई इसमें प्रोविजंस थे। उसमें फैमिली की भी भूमिका को उन्होंने सुनिश्चित किया था। इसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में क्रिश्चियन मिशनरीज सक्रिय हैं, वो लोगों को कन्वर्ट कर रही हैं चंगेई कार्यक्रम और चमत्कारी चीजें दिखाने की कोशिश करके। तो ये एक गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में ये मुद्दा और उठेगा। शायद इसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ कर दी जी। लव जिहाद के बाद हम लैंड जिहाद का भी जिक्र कर लेते हैं। इस मामले पर भी सीएम योगी के कार्यकाल में जो माफिया हैं उनकी खैर तो दिखाई नहीं दे रही है। 0 टॉलरेंस नीति के तहत यूपी में अब जो अवैध कब्जे पर जो कार्रवाई की जा रही है वो भी बहुत कठोर है। तो किस तरह से जो संदेश है वो जाता है यूपी में गुंडों माफियाओं को? देखिए, सरकार लगातार इसमें बहुत सक्रियता से काम कर रही है। करीब 16,000 लोग ऐसे हैं जिनके हाफ इनकाउंटर में, जिनके पैरों में गोलियां लगी हैं। 250 करीब ऐसे हैं जो इनकाउंटर में मारे गए हैं। 10-12 पुलिसकर्मियों को भी इसमें शहीद होना पड़ा है। तो लगातार कानून व्यवस्था को लेके एक लड़ाई चल रही है, जिसमें एक तरफ नकारात्मक शक्तियां हैं, दूसरी तरफ पुलिस है। और जहां तक लैंड जिहाद की बात है, तो उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे सरकारी जमीनों पर, ग्राम पंचायतों की जमीनों पर अवैध निर्माण है। और जब भी जहां भी कोई घटना प्रकाश में आती है, सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करती है। तो लैंड जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर सरकारी जमीन पे कोई कब्जा कर लेता है या गलत तरीके से दर्ज करा लेता है, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं बहुत सी सरकारी जमीनों को लोगों ने गलत पेपर पेश करके और उसे वक्त के तौर पे दर्ज करा लिया, और सरकार को पता ही नहीं है। इवन की राजधानी लखनऊ में भी, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनको तो इसकी चिंता होती नहीं कि जमीन सरकारी है, किसके कब्जे में जा रही है, क्या हो रहा है। वहां पे अभी भी दिक्कतें हैं। लेकिन तो इस तरह से जो लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि कथा से केवल सुनने का विषय नहीं है, बल्कि उसके आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात भी करना होगा, अपने जीवन में उतारना भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय से जुड़ने के लिए।